हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इट्स मी चिन्मय परमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम 6 नवंबर 2021 का पीआईबी का करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है, टाइम टू टारगेट 5 टाइम्स इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स फ्रॉम $2 बिलियन टू $10 बिलियन इन 3 ईयर्स। ये किसने कहा? श्री पीयूष गोयल जी ने। वो सपोर्ट करेंगे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के द्वारा टेक्सटाइल सेक्टर को डेवलपमेंट के लिए और अफोर्डेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, और चीप लैंड एंड पावर को प्रोवाइड करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और बेस्ट स्टैंडर्ड्स के साथ हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का और आगे बढ़ेंगे। और कोई डिफरेंस नहीं होगा इंटरनेशनल या डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट का फंड रिसर्च के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सकता है अच्छे से। टेक्निकल टेक्सटाइल इंडिया के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर ही 8% पर एनम के रेट पे ग्रो हुआ है, और उसका एम है ग्रो होने का 15 to 20% रेंज ड्यूरिंग नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 साल के अंदर। वर्ल्ड की मार्केट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर $250 बिलियन यानी कि 18 लाख करोड़ है, और इंडिया का शेयर इसके अंदर $19 बिलियन है। इंडिया एक एक्सपायरिंग प्लेयर है और 40 बिलियन साइज मार्केट है, 8% शेयर है, और $40 बिलियन की साइज है अभी इंडिया के मार्केट की, जो 8% शेयर करता है। और बिगेस्ट प्लेयर्स कौन है? यूएसए, वेस्टर्न यूरोप, चाइना एंड जापान, जो 20 to 40% शेयर रखते हैं। इंडिया का 8% है, फिर भी 40 बिलियन है। और गोयल जी ने इन्फॉर्म करते हुए कहा कि जनवरी 2019 के अंदर पहली बार इंडिया ने 207 HSN कोड को इश्यू किया था टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए, और 2 साल के अंदर अंदर नेट एक्सपोर्टर इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स बन गया। टेक्निकल टेक्सटाइल्स के अंदर इंडिया नेट एक्सपोर्टर बन गया। और ट्रेड बैलेंस पहले नेगेटिव में रहता था, लाइक -2788 करोड़ 2018-19 में ये रहता था, और 1920 में भी ₹1366 करोड़ माइनस में था, नेगेटिव, जो अभी पॉजिटिव हो गया है 1767 करोड़ 2020-2021 के अंदर। इंडिया का मेजर शेयर एक्सपोर्ट के अंदर पीपीई, N95, सर्जिकल मास्क, फैब्रिक, पीपीई के लिए, मास्क के लिए, ये सब के अंदर ही गया है। एप्लीकेशन के हिसाब से, यूज के हिसाब से टेक्निकल टेक्सटाइल्स जो है वो 12 सब सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। इंडिया जो मेजर प्रेजेंस प्ले कर रहा है पैकेजिंग टेक्सटाइल्स के अंदर, पैकटेक के अंदर 38%, और जियो टेक्निकल टेक्सटाइल्स जियोटेक के अंदर 10%, एंड एग्रीकल्चरल टेक्सटाइल्स एग्रोटेक 12%। नेक्स्ट है, 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज सो फार अंडरटेकन commensurate रिडक्शन ऑफ वैट ऑन पेट्रोल एंड डीजल। 14 स्टेट्स नॉट रिड्यूस्ड एनी वैट। तो जो डिसीजन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को रिड्यूस करके पेट्रोल और डीजल का भाव ₹5 और ₹10 से रिड्यूस करना रिस्पेक्टिवली, और 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने भी ये भी कमेंशुरेट लिया है कि रिडक्शन करेंगे वैट के अंदर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस से रिलेटेड, जिससे रिलीफ मिले कंज्यूमर को। 14 स्टेट्स ऐसे है जिसने पेट्रोल और डीजल के अंदर जो वैट लगता है उसका रिडक्शन ही नहीं किया। वो कौन से स्टेट्स है? तो महाराष्ट्र है, दिल्ली है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, मेघालय, अंडमान एंड निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब एंड राजस्थान। सबसे ज़्यादा कम हुआ है पेट्रोल प्राइस के अंदर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के अंदर, और डीजल के अंदर सबसे ज़्यादा कम हुआ है वो भी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के अंदर। पेट्रोल के अंदर कर्नाटका और पुडुचेरी। प्राइस ऑफ पेट्रोल इन यूनियन टेरिटरीज हैव कम डाउन बाय ₹13.43 एंड 13.35 एंड 12.85 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि लद्दाख के अंदर 13.43, कर्नाटका के अंदर 13.35 और पुडुचेरी के अंदर 12.85, लीडिंग टू प्राइस कमिंग डाउन बाय ₹19.67 पर लीटर, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड पुडुचेरी। नेक्स्ट है IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। प्राइस दिखा रहा है डिक्लाइनिंग ट्रेंड कंट्री के अंदर। एडिबल ऑयल का प्राइस डिक्लाइन हो रहा है कंट्री के अंदर। गवर्नमेंट ने कट किया है बेसिक ड्यूटी क्रूड पाम ऑयल के ऊपर,
क्रूड सोयाबीन ऑयल के ऊपर, क्रूड सनफ्लावर ऑयल के ऊपर 2.5% से नील कर दिया है, मतलब 0%। प्राइस को कंट्रोल करने के लिए एडिबल ऑयल्स का गवर्नमेंट ने डिफरेंट रेशनलाइज स्कीम किया है इम्पोर्टेंट ड्यूटीज का। पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड सोयाबीन ऑयल। मेजर एडिबल ऑयल के प्लेयर जो है होलसेल प्राइस उसकी है 4 to 7 पर लीटर। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट है रिडक्शन करने के लिए प्राइस के अंदर एडिबल ऑयल्स के। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ग्रीट्स ऑल गुजरातीज ऑन गुजराती न्यू ईयर। तो कल न्यू ईयर था, विक्रम संवत 2077 का एंड हुआ एंड कल स्टार्ट हुआ 2078। ओके, ये जो एंड हुआ उसका लास्ट डे होता है दिवाली और ये स्टार्ट हुआ उसका न्यू डे होता है हैप्पी न्यू ईयर। સૌ ગુજરાતીઓને નવા વર્ષના હૃદયપૂર્વકની શુભકામનાઓ। આજથી પ્રારંભ થયું નવું વર્ષ આપના જીવનમાં સુખ અને સમૃદ્ધિનો ઉજાસ પાથરે, આરોગ્ય નિરામય રહે તથા પ્રગતિના નવા સોપાન સર કરનારું બની રહે એવી અંતઃકરણ પૂર્વકની મનોકામના સાથે નૂતન વર્ષાભિનંદન। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था, डेडिकेट किया था नेशनल वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को केदारनाथ के अंदर। प्राइम मिनिस्टर जी ने इनोग्रेट किया श्री आदि शंकराचार्य के समाधि को और अनवील किया स्टेच्यू को श्री आदि शंकराचार्य के। उन्होंने कहा कि बाबा केदारनाथ के धाम के अंदर काफी ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं जो सुपर नेचुरल पावर्स के साथ थे, जिसको वो बयां भी नहीं कर सकते वर्ड्स के अंदर, शब्द के अंदर वो बयां भी नहीं कर सकते। आदि शंकराचार्य की पूरी लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क के ऊपर डिवोटेड थी, क्योंकि वो वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन का देख रहे थे। इंडियन फिलोसॉफी जो है वो ह्यूमन वेलफेयर के बारे में देखती है। आदि शंकराचार्य ने काम किया है सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस स्प्रेड करने का, इसके बारे में ये जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है उसको फेथ के साथ, प्राइड के साथ सेफली अडॉप्ट करना है और मेंटेन करना है। एक बड़ा सा टेम्पल लॉर्ड श्री राम का अयोध्या के अंदर आ रहा है और ये अयोध्या को फिर से चमका देगा। इंडिया ने आज बहुत सारी टफ गोल्स और डेडलाइंस रखे हैं खुद के लिए। ये ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने ये कहा कि इमेंस पोटेंशियल मैंने देखा है और फुल फेथ रखते हुए कैपेबिलिटीज पे उत्तराखंड के लोगों के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। स्टेट गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन द महायज्ञ ऑफ उत्तराखंड डेवलपमेंट। तो ये आदि शंकराचार्य का स्टैचू है जो इनोग्रेट होने वाला है, मोदी जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया है। और ये ग्रैंड टेम्पल है श्री राम जी का अयोध्या मंदिर, वो अभी बन रहा है। ये आज के हमारे लास्ट न्यूज़ थे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू।